का अर्थ ही है डर, क्योंकि प्रतियोगिता का अर्थ ही है डर। सिर्फ डरपोक लोग ही कंपीट करते हैं, सिर्फ वही रेस करते हैं। उसी का मन प्रतियोगी होता है जो डरा हुआ। एक स्वस्थ मन कभी दूसरे से तुलना नहीं करता। प्रतियोगिता का अर्थ है तुलना। एक स्वस्थ मन अपने में रहता है, वो अपने आनंद के लिए काम करता है, दूसरे को पीछे करने के लिए नहीं। प्रतियोगिता का अर्थ ही है दूसरे को पीछे करने की भावना। एक स्वस्थ मन में ये भावना नहीं उठती, वो दूसरे से तुलना में नहीं जीता, वो अपने आप को जानता है। वो ये कहता ही नहीं दूसरे से आगे निकल गया तो बड़ा हो जाऊंगा और दूसरे से पीछे रह गया तो छोटा हो जाऊंगा। इस तरह की ओछी बात उसमें आती ही नहीं। पर हमारा मन इसी बात से भरा रहता है, तुलना से। हमें इससे कम फर्क पड़ता है कि हमारे पास क्या है, हमें इससे ज्यादा अंतर पड़ता है कि ये इस बात का सबूत है कि बेचैनी दिख रही है। बेचैनी मत करो ना। क्यों चित्त ऐसा है जो हमेशा प्रतियोगिता में उलझा हुआ है? कुछ भी तुम अपने आनंद के लिए नहीं कर सकते क्या? तुम क्या इसलिए पढ़ते हो कि बगले कमरे वाला भी पढ़ रहा है? या पढ़ने का एक दूसरा तरीका भी हो सकता है कि मैं इसलिए पढ़ रहा हूं, मुझे पढ़ने में मजा आ रहा है। पढ़ो। जीवन में जो कुछ भी महत्वपूर्ण होता है वो प्रतियोगिता नहीं हो सकती। तुम प्रेम में किसी से गले मिलोगे तो तुम प्रतियोगिता करोगे कि पड़ोसी 2 मिनट गले मिलता है, मैं 2.5 मिनट मिलूंगा। सोचो ना कितनी फुहड़ बने की बात है प्रतियोगिता। और जो प्रतियोगिता करेगा तो चाहे प्रतियोगिता कर रहा है उसमें भी पिछड़ जाएगा, क्योंकि उसके लिए आगे निकलना आवश्यक है, जो कर रहा है वो आवश्यक नहीं है। नहीं समझ बात? मेरी दृष्टि कहां पर है? अगर मेरा मन प्रतियोगी है तो मेरी दृष्टि कहां पर है? मेरी दृष्टि आगे निकलने पर। मेरी दृष्टि इस पर नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूं, मेरी दृष्टि इस पर है कि वो क्या कर रहा है, उससे आगे निकलना। और जब मेरी नजर अपने ऊपर नहीं है, दूसरे के ऊपर है, तो मैं जो कर रहा हूं वो तो खराब होना पड़ता है। उसमें मुझे कभी कोई उपलब्धि नहीं होगी, कोई श्रेष्ठता नहीं आएगी। यही कारण है कि तुम जीवन भर प्रतियोगिता करते रहे हो और उससे तुम्हें कुछ मिला नहीं और कभी कुछ मिलेगा भी नहीं। कितना उल्टा नियम है जीवन में। जो प्रतियोगिता करना छोड़ देता है वो सब पा जाता है, और जो पाने की चाह में प्रतियोगिता करता रह जाता है वो कभी कुछ पाता नहीं। छोड़ो ना दूसरे को, तुम्हें जो करना अपने लिए करो। ख्याल ही निकाल दो कि दूसरे क्या सोच रहे हैं, दूसरों की तुलना में बेहतर कर रहा हूं या खराब कर रहा हूं। बात ही छोड़ो। मेरा आनंद है इसलिए कर रहा हूं, मेरी मौज है इसलिए हो रहा है। फर्क नहीं पड़ रहा मुझे अच्छा है कि बुरा है, मेरी मौज है। अब मुझे किसी को जवाब नहीं देना, कोई उत्तरदायित्व तो नहीं है मेरा कि वही सब करो जो दूसरे कर रहे हैं, उनसे तुलना भी करो और उनसे बेहतर भी हूं। ऐसा कोई बोझ ही नहीं मेरे मन में। अरे तुझे तेरी राह मुबारक हो, मेरा रास्ता अलग है। मैं क्यों दौड़ूं तेरे रास्ते में तेरे पीछे पीछे? मेरा रास्ता मेरे साथ, मेरी चाल मेरे साथ, मेरा जीवन मेरे साथ। हाँ, प्रेम में हम तुम मिल सकते हैं, सो बात अलग है। प्रेम में मैं तेरी ओर देखूं बात अलग है, पर प्रतियोगिता में देखूं बात बिल्कुल दूसरी है। तुम प्रेम में भी देखते हो दूसरी हो, पर वहां पर तुम्हारी दृष्टि नहीं होती कि नीचे करो। प्रतियोगिता में तुम्हारी दृष्टि लगातार ये होती है कि उसको, जहां प्रतियोगिता है वहां प्रेम नहीं। यही कारण है कि दुनिया इतनी हिंसक है। हमारे स्कूल कॉलेज बचपन से ही प्रतियोगिता सिखा रहे हैं, बचपन से ही बच्चे के मन में भर रहे हैं सबसे आगे निकलो, और ये हिंसा है। तो उससे कह रहे हो बाकी को पीछे छोड़ो, जिसको पीछे छोड़ रहा है निश्चित रूप से उसको कष्ट दे रहा है। तो बचपन से उसको सिखा रहे हो दूसरों को कष्ट देना।
अब फिर तुम्हें ताज्जुब होता है कि लोग लड़ते होते हैं, दंगे क्यों होते हैं, एक देश दूसरे पे बम क्यों गिरा रहा है? तो इसलिए गिरा रहा है क्योंकि बचपन से तुमने ट्रेनिंग ही यही दी है और तुमने तालियां बजवाई जब कोई आगे निकल जाता है। जो कक्षा में सबसे आगे है उसको तुम फूल माला देते हो और तुम ये नहीं सोचते कि बाकियों के मन में क्या गुजर रही होगी। अब वो हिंसक नहीं होंगे। पूछो उनसे जो कभी पढ़ाई में प्रतियोगिता करके पिछड़े हैं, उन्हें कैसा लगता है? तुम्हारे मन में प्रेम बढ़ता है? कैसी बातें करती है गाड़ियों में? कभी प्रतियोगिता में पिछड़ के देखो, तुम्हारे मन में प्रेम बढ़ता है उसके लिए जिसने तुम्हें पिछाड़ा है ना? प्रेम होगा उससे तुम आगे निकलने की सोचोगे। जहां प्रतियोगिता है वहां प्रेम नहीं हो सकता। तो अपने प्रेमी से प्रतियोगिता करोगे? उत्तर दो। प्रतियोगिता हिंसा है। प्रतियोगिता बड़ी गहरी हिंसा है और ये हिंसा हम बच्चे को सिखाए पड़े। फिर वही हिंसक मन 100 तरीके की गड़बड़े खड़ी करता है। राष्ट्र लड़ते हैं तो तुमको दिखाई देता है, पर यह भी तो सोचो ना कि उस राष्ट्र के जो लोग लड़ रहे हैं वो सब कभी बच्चे थे। कुछ तो हुआ होगा जो वो लड़ाके बन गए। बच्चा लड़ाका कैसे बन जाता है? क्योंकि तुमने उसको पूरी शिक्षा ही नहीं दी है। बच्चा पैदा तो नहीं होता कि मैं पैदा होते ही वो कहेगी नर्स बताना हो बगल वाला कितना दूध पी रहा है, उसे जोड़ा पी के दिखाऊंगा। कैसे करते थे कि पैदा ही हुए थे प्रतियोगिता के साथ। प्रतियोगिता तुम्हें सिखाई गई है। जब मां ने बोला कि मेरा बच्चा सबसे सुंदर है, सबसे में क्या हो गई? तुलना हो गई। अब तुम्हारे मन में बात आ गई, अच्छा सुंदर होना काफी नहीं है, सबसे सुंदर होना जरूरी है। और माए भी ऐसी नारी, उनके लिए मेरा लाडला सुंदर होना काफी नहीं है, सबसे सुंदर। बेटा सबसे आगे निकल जा। आगे निकल जाना काफी नहीं है, जहां चल गई आगे जा, सबसे आगे निकल। तो घर से ही ये जहर कूट कूट के मन में भर दिया जाता है। और फिर शिक्षा में तो है ही। अब तुम करोगे तो क्या करोगे? यही करोगे। और प्रतियोगिता का मतलब समझते हो? अगर 100 लोग एक दौड़ में दौड़ रहे हैं तो जीतेंगे कितने? और 99 कुंठित रहेंगे। और जो कुंठित लोग हैं यही वकालत कर रहे हैं कि नहीं होनी चाहिए। अरे उसी के मारे हुए हो, उसी कारण हालत ऐसी हो गई है। बार बार रेस में दौड़ते हो, बार बार पिटते हो। और मैं कह रहा हूं दौड़ना बंद करो, नाचना शुरू करो। बहुत हो गई दौड़, पर तुम कह रहे और दौड़ और दौड़। बहुत मन है दौड़ने, पहुंचोगे कहीं नहीं। दौड़ इतना बताए कोई नहीं पहुंचता। ये मत पूछो कि प्रतियोगिता से डरती है। डर ही प्रतियोगिता है, हिंसा ही प्रतियोगिता है। और करो मत ये, जीत जाओ। आपके कहने से क्या होता है? हमारी 20 साल की शिक्षा है, बुला देंगे। आगे बनानी कहां से बनाने की प्रेजेंटेशन न करो। अरे कैसे ना करें, वही हमारी जिंदगी है। सवाल भी हमने इसीलिए पूछा कि सब पूछे आते हम बिछड़ गए।